वाह रे, ये तो हमारे लिए 5 स्टार होटल बन गया। बरसात का पानी और मुफ्त का घर। सही पकड़े हैं। अब हम आराम से बढ़ेंगे। इंसानों को बुखार का तोहफा देंगे। हाँ भाई, डेंगू चिकनगुनिया सब पैकेज में फ्री। पर इंसान बड़े चालाक हैं। हाँ, लेकिन जब तक गली मोहल्ले में पानी जमा रहेगा, हमारा राज चलेगा। तो चल भाई, अपनी नई कॉलोनी में चलते हैं। वाह रे, देखा आपने, यही है असली खतरा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में ये मच्छर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जगह जगह जमा पानी इन मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। लेकिन नई स्टडी के मुताबिक मीनाक्षी, दिल्ली और आसपास के 40% इलाकों में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का रिस्क भी अब नॉर्मल से 2 गुना हो गया है। और सिर्फ डेंगू ही नहीं, चिकनगुनिया, मलेरिया के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और लेसेंट रिपोर्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज और तेजी से हो रहे शहरीकरण से मच्छरों की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है। और WHO के मुताबिक अब भी अलर्ट नहीं हुए तो 4 से 5 साल में डेंगू के मामूली 50% तक बढ़ जाएंगे। अब भले ही ये मच्छर तैयारी कर रहे हो आप पर हमला करने की, लेकिन इनके मंसूबों को नाकाम करना है तो आपको भी चतुराई से काम लेना होगा। तैयारी करनी होगी इनके हमले से बचने की, क्योंकि समझ लीजिए ये जो बीमारी देते हैं वो भले ही ठीक हो जाए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स महीनों तक आपको परेशान करते हैं। बिल्कुल, और डेंगू से हाई फीवर, बॉडी पेन, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, तो चिकनगुनिया के चलते महीनों तक आपके जोड़ों में दर्द महसूस होता है। अमित, मतलब ये है कि पर्सनल लेवल पर ही नहीं बल्कि कम्युनिटी लेवल पर भी सफाई और फॉगिंग शुरू कर दें। इन शैतानों से बचाव तभी होगा। बिल्कुल। तो बाकी योग की इम्यूनिटी तो सबसे जरूरी है, क्योंकि ये वो डिफेंस है जो हर हाल में आपकी सेहत को बचाता है, आपको बीमार नहीं पड़ने देता है। अब करना क्या होगा वो तो हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे, लेकिन जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हमारा काम क्या है, नियम के साथ हर दिन आपको भी अपने साथ जोड़ना और योगाभ्यास की शुरुआत कर देना। तो स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते डेंगू के 1500 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। खौफ और डर का वातावरण हो गया है, कहीं बीमारी अपना प्रकोप और ना फैला दे। WHO डरा रहा है 2030 तक एशिया में डेंगू का खतरा 50% बढ़ जाएगा। तो सवालों की लंबी झड़ी आज अपने साथ लेकर आई हूं। यौगिक अभ्यास से हमारी शुरुआत करा दीजिए, इम्यूनिटी मजबूत करा दीजिए। पहले तो ये लेमन ग्रास का पौधा घर में लगा लो और तुलसी घर में लगा लो, तो इससे ये मक्खी, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलाने वाले और तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जी, इससे बच जाओगे। इसलिए आज हमने लेमन ग्रास के साथ शुरुआत की है। तो लेमन ग्रास गमले में भी लग जाता है, लेमन ग्रास और तुलसी आदि ऐसे जो गमले में ही लग जाते हैं। चलो खड़े हो जाओ। देखो आज हमारे साथ तगड़े तगड़े बच्चे हैं। और एक कितना हो गया था भैया वजन? 7 किलो कम हो गया। टोटल कितना था? 136। हाँ, 136। 36 का आंकड़ा तो हमने सुना था, 136 का आंकड़ा था इसका, और अब 136 से 129 पे आ गया है। 136 से 129 पे। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन। क्या नाम है? धीरेन्द्र पांडे। धीरेन्द्र पांडे जी, ठीक। और ये विवेक तो बड़ा ही जबरदस्त बच्चा है। चलो करो, सब ताड़ासन करो। इसने तो जो बाजार में मिलने वाला सिंथेटिक प्रोटीन खा लिया था, तो इसका लीवर, किडनी सब गड़बड़ा गया था, पेट, और अब तो दंड बैठक लगाता है, मस्त रहता है। तो रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करो, और जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी करो। बाकी दंड लगाओ, दंड लगा साथ, इसके साथ साथ तो भी दंड लगाई। धीरेन्द्र बहुत मोटू राम हो गया, पतलू राम हो जाएगा। तो हाँ, धीरे धीरे सीखो ऐसे दंड लगाना। फिर ये सूर्य नमस्कार जो कर सके वो भी किया करो।
तो शुरू में तो देखो ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर एक्सरसाइज है ये, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, अच्छा लगाता है विवेक। लगा ये तो थक गया है धीरेन्द्र, तो तगड़ा है, लगा ये बहन जी भी लगा रही है, साधारण दंड लगा रही है। और भुजंगासन कर, पढ़ करके ही कर, ऐसे ही ये ऐसे यही करो 100 बार। इसकी तरह तेरे से डिप्स नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने विवेक ने अब पतंजलि आयुर्वेदा का सेवन किया। आयुर्वेदा वेव प्रोटीन, प्लांट ग्रीन प्रोटीन। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को अपने खिलाओ बालप्राश, और बड़ों को च्यवनप्राश, और ये सब चीजें ना आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे। बालप्राश, च्यवनप्राश, इम्यूनोग्रेट, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत। और हाँ, ये कपूर और तुलसी का हमने एक नया तैयार किया, देखने में बड़ा खूबसूरत है। इससे जो आप कल हेल्थ रील में बता रहे थे ना, जी, वो सारे तत्व इसमें डाल दिए कपूर के साथ, देसी कपूर के साथ तुलसी और ये, तो घर में मक्खी मच्छर सब भागेंगे, कॉकरोच भी दुम दबाएंगे। कॉकरोच की पता नहीं दुम होती है कि नहीं होती है, लेकिन भाग जरूर जाएगा, दुम हो या ना हो। तो ये अभ्यास करें ऐसे ऐसे भुजंगासन, और ये जो कर सके वो तो साधारण दंड से लेकर के, और फिर ये हनुमान दंड ऐसे। चलो ए विवेक, तो तुम मजबूत बच्चा लगा, ये हाँ जोर से लगा रहा है लड़का, क्या बात है। ऐसे बच्चे मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। अब स्वामी जी, ऐसे बच्चे तो हम तब देखेंगे ना जब वो डेंगू मलेरिया से बच जाएंगे, क्योंकि एक एक रिपोर्ट ऐसी है जो बेहद डरा रही है। केवल दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात कर लूं कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो रहा है, कहीं पर पानी ठहर रहा है। अब उन्हें निकालने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन तब तक मच्छर अपना काम कर ले रहे हैं। अब ये जो डेंगू के, मलेरिया के, चिकनगुनिया के मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं, मलेरिया फैला दे रहे हैं। हाँ, 40% तक केसेस बढ़ गए स्वामी जी। तो ये जो मच्छरों की लगातार बढ़ती हुई आबादी है, ये लोगों पर बड़ी भारी पड़ रही है। क्लाइमेट चेंज और शहरीकरण का हो जाना, अर्बनाइजेशन का होना, और साफ सफाई का ख्याल ना रखना, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं स्वामी जी जो हमें फिर से अपनाने की जरूरत है। तो आप वहां से शुरू करें कि वो कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं, यौगिक प्रैक्टिस है जिसे हमें अपनाना चाहिए और इन मच्छरों से बचना चाहिए। क्या क्या उपाय हैं? तो देखो, एक तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और मुझे भगवान की कृपा से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आज तक भी नहीं हुआ। मच्छरों ने तो काटा, तो मैं क्या करता हूँ, एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी सुबह सुबह और टॉयलेट जाने से पहले, उसके बाद में गाय का घृत पान करना, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, ये स्वर्ण शिलाजीत आदि, इसका सेवन करता हूँ तो मेरी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होती है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वाला मच्छर काटता तो उसी का मोक्ष हो जाता है। दूसरा हमने ये बना रखा है, देखो, फीवोग्रिट और ये टाइफोग्रिट, बड़ी ज़बरदस्त औषधि है। ये घर में जरूर रखें। गिलोय, घनवटी, ज्वरनाशक, क्वाथ, सब बच्चों को गिलोय का, तुलसी का, ये तो सबको पिला दो, तो आपके बच्चों को कोई मच्छर काट भी जाएगा तो आपके बच्चे इससे पीड़ित नहीं होंगे। अब जैसे हमारे यहाँ तो इतनी घास है, इसमें मक्खी मच्छर होते ही रहते हैं साधारण रूप से। अब बरसात में जल भराव तो सामान्य बात है, कहीं पर भी बाग में, बगीचे में, छत पर, बालकोनी में कहीं ना कहीं मच्छर हो ही जाते हैं, और वहाँ इनकी बेशुमार जनसंख्या बढ़ती है, अनंत गुना। और उसके लिए कम से कम गिलोय, तुलसी आदि रोज लेना शुरू कर दें। और अपने घरों में, जैसे मैंने कहा नहीं, फीवोग्रिक, अब जैसे क्रोसिन, पैरासीटामोल आदि लोग थोक के भाव से रखते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स घरों में ऐसे ही रखते हैं,
ऐसे ही सब घरों में वो हटाओ और उसकी जगह फीवोग्रिड, टाइफोग्रिड लाओ, गिलोय घनवटी लाओ, ज्वरनाशक लाओ, महासुदर्शन घनवटी लाओ। ये अब हमने एक प्रयोग किया है प्रैक्टिकल जी। आज पतंजलि गुरुकुलों में, आचार्य कुलों में 3, 5, 7, 10 साल के बच्चे रहते हैं, उनको इम्यूनोग्रिड खिलाते हैं और गिलोय खिलाते हैं। उन बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं होता। ये हजारों बच्चों का लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। 5000 से ज्यादा तो छोटे बच्चे और 5000 से अधिक बड़े बच्चे हमारे पास में रहते हैं, और उनको ना मलेरिया, न डेंगू, न चिकनगुनिया, न स्वाइन फ्लू, न इधर उधर के कोई बैक्टीरिया, न वायरस, न फंगस, कोरोना में कोरोना भी नहीं होने दिया हमने। यही उपाय अपनाया, इम्यूनोग्रिड वटी या इम्यूनोग्रिड गोल्ड। ओहो जबरदस्त है। तो ये उपाय तो करें और खान पान में ध्यान रखें, सादा खाएं। और फिर आसनों में बच्चों को तो देखो, चलो आप तो मंडूक आसन करो, सब तो मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन करें। बच्चों को तो शीर्षासन करवाओ, तो सारी बीमारियों का ऐसे ही शीर्षासन होता रहेगा। स्वामी जी, एक बात जो आपने कही कि बारिश का मौसम है, पानी तो जमा होगा ही, तो पहला ख्याल तो इस बात का रखना है कि अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे इकट्ठा ना होने दें। साफ सफाई का ध्यान रखें जिससे कि मच्छर पनपने ही ना पाए, और अगर मच्छर पनप भी रहे हैं तो उसके बाद फिर जो जो उपाय किए जा सकते हैं वो भी आप बता रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए स्वामी जी किसी को मच्छर काट ही गया, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हमारी अपनी इम्यूनिटी है, वही डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा सकती है। और प्लेटलेट्स गिरने का खतरा तो सबसे ज्यादा होता है स्वामी जी। क्या योगासन के जरिए, घरेलू नुस्खों के जरिए प्लेटलेट्स को रिकवर किया जा सकता है? 100%। देखो 5 चीजें मैंने बताई हुई हैं और इसका तो हजारों लाखों करोड़ों पर हम सफल प्रयोग कर चुके हैं। वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, एरंड के पत्ते का रस और अनार, सब 20-20 ग्राम ले लें सारी चीजें। वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, एरंड के पत्ते 20-20 ग्राम, और 100 ग्राम इसमें अनार का जूस। इसमें लिवर फंक्शंस, पूरा पाचन तंत्र भी गड्ढमड्ढ हो जाता है। तो एक ही दिन में जिनके 5-10 हजार प्लेट आ गए थे मेरी बहन, 25-50 हजार, 1 लाख तक वापस बढ़ जाते एक ही दिन में। ये 8-10 बार पिलाते, ये 1-2 घंटे के अंदर से। ये जो जूस बताया ये इतना प्रभावी है, हमने लाखों लोगों को मरने से बचाया। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो जाती है, प्लेटलेट अत्यंत गिर जाते हैं तो आंखों से, कान से, नाक से, पेशाब से, टॉयलेट से, पूरे शरीर में से ब्लीडिंग होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग, जो हमारी बहुत छोटी छोटी नस नाड़ियाँ, उनसे खून चूने लगता है, एक तरह से रिसने लगता है। तो ये जबरदस्त उपाय है। अभी तो हमने इसका प्लेटोग्रिट औषधि भी बना दी है, इन्हीं का एक्सट्रैक्ट निकाल करके। लोग नहीं तो 500 रुपए की एक गोली देते थे रे, हमारी लूट मची हुई थी। 50 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की एक गोली प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। और डेंगू हो जाए तो डेंगू नील दे देते हैं, उससे डेंगू भी ठीक हो जाता है और प्लेटलेट भी बढ़ जाता है। तो प्लेटोग्रिट रेडीमेड है, घर में बताने का भी उपाय बता दिया है। और भाई सदियों से हमारे यहाँ पर ये जो काल मेघ और चिरायता, काल मेघ तो पूरे देश में हो जाता है, चिरायता हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड में और खास करके पूरे दुनिया में जाता है नेपाल से। चिरायता कुटकी, चिरायता कुटकी काल मेघ, ये बराबर मात्रा में ले लें। ये मलेरिया की पहली कुनीन से लेकर के बाकी औषधियाँ भी, जो मेडिसिनल कंपाउंड कुनीन से निकाला गया था, ये मलेरिया के लिए भी पहला। तो चिरायता कुटकी और कालमेघ, इसका काढ़ा पिला दे, ओहो मलेरिया खत्म। चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है ना, उसके लिए एटीएम की सब्जी, अंकुरित मेथी और कैशोर गुग्गुल, राक्षादि गुग्गुल इतने मजबूत हो जाते हैं अश्वशिला कि हड्डियां
फिर ये जोड़ों में दर्द है ना पूरा ही खत्म हो जाता है। डेंगू के लिए डेंगोनिल, फीवर के लिए फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, बाकी सब के लिए जो रेडीमेड चाहिए ना तो महासुदर्शन चूर्ण, उसमें ये चिरायता, कुटकी आदि सब है। तो अब किसी से चूर्ण खाया नहीं जाता, कड़वा उल्टी हो जाती है, तो महासुदर्शन घनवटी हमने उपलब्ध करा दी है। तो रेडीमेड और होम रेमेडी दोनों बता दिए मेरी बहन, चिकुनगुनिया के लिए भी, डेंगू के लिए भी, प्लेटलेट के लिए। अब स्वामी जी आपने तो काफी सारे उपाय बता दिए, लेकिन अब क्या करें, चिकनगुनिया जिनको हो जाता है तो उनको फिर आगे चल के महीनों तक जोड़ों में दर्द महसूस रहता है। अब क्या योग के कुछ ऐसे आसान या खास तरीके हैं या फिर कोई खास तेल मालिश है, कोई टेक्निक है जो इस दर्द को जल्द से जल्द लोगों के शरीर से दूर कर दें और उनको निजात भी मिल जाए, आराम मिल जाए? देखो सूक्ष्म व्यायाम, ये आप देखो या सूक्ष्म व्यायाम कितना आसान है। हम गूगल से तो हवन कराते हैं, पीछे हमारे सन्यासी यज्ञशाला में हवन कर रहे हैं। और वह भी एक बहुत बड़ी विद्या है, यज्ञ चिकित्सा। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तेन तेन एव होमयेत् तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। तो ये बड़ी चीज है। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के ये करें। और फिर हल्दी मेथी सोंठ घर में ही है, सबको मिल जाती है। उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा अश्वगंधा पतंजलि का लिया है, रेडीमेड हम वातारी चूर्ण भी देते हैं। इतना सस्ता और इतना इफेक्टिव है, पूछो मत। और किसी भी प्रकार का जोड़ों में दर्द हो तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, पांचों में से 2, 3, 5 जो भी उपलब्ध हो जाए। ये स्वामी जी कई बार आप एक तेल का नुस्खा बताते हैं कि सरसों के तेल में अजवाइन को, लहसुन को खूब अच्छा सा जला के फिर उस तेल की मालिश करने से अजवाइन, लहसुन, अजवाइन, लहसुन, उसमें थोड़ा धतूरा, थोड़ा आखा, थोड़ा अमरबेल, निर्गुंडी, जो भी ये वातनाशक द्रव्य है। नहीं तो सबसे अच्छा है अपना पीड़ांतक क्वाथ ले लो, और वही पीड़ांतक क्वाथ पहले पानी में अच्छे से उबाल लो। 1 लीटर पानी में उबालो, जब 250 ग्राम बच जाए तो उसी में तेल डाल दो, सरसों का तेल या तिल का तेल। सबसे बेस्ट होता है तिल का तेल, नहीं तो सरसों का तेल, जिसको जो उपलब्ध है। और उसको फिर धीरे धीरे इतना पकाओ कि फिर सारा पानी जल जाए, और फिर उसको छान करके रख लो और उसको लगा लो। नहीं तो पतंजलि का रेडीमेड बना हुआ, पहले कई बार बना करके भी हमने दिखाया हुआ है। जी जी। तो ऐसे ये तेल भी बड़ा फायदा करता है। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, देखो दही छाछ बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन यदि दही वात रोगों में, दही छाछ वात रोगों में, कफ रोगों में, आपने खुद देखा था आपकी तो थोड़ी कफ प्रधान प्रकृति है। जब कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, कफ में आप दूध पी लो तो ऐसा जितना पियोगे ना दूध उतना ही कफ के रूप में बाहर निकल जाएगा। हाँ, हमेशा ऐसा लगता है जैसे कंजेशन बना हुआ है। नुकसान करता है। घी जो है ये काम छोड़ दिया स्वामी जी, इसलिए अब आजकल तो भुने हुए चने खा लेती हूँ, कफ बढ़ते ही। ये हड्डियां हाँ, वो परम औषधि, भुने हुए चने, अनार, पपीता, उबला हुआ सेव और भुने हुए चने की रोटी बना करके च्यवनप्राश के साथ खाओ। ओहो, सब अंदर तक पूरा तंत्र खुल जाता है, श्वसन तंत्र बड़ा जबरदस्त। तो ये छोटे छोटे उपाय जी, इनका तो ध्यान रखना है। अच्छा स्वामी जी, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ। आईसीएमआर का एक ताज़ा डेटा है, इस साल देश भर में 12,000 से ज्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इतने बड़े स्तर पर प्रिवेंशन के लिए योग और आयुर्वेदिक मॉडल को पब्लिक हेल्थ में कैसे शामिल किया जा सकता है? अब स्वामी जी देखिए, आपका तो गुरुकुल है, गुरुकुलीय पद्धति में योग और आयुर्वेद को बिल्कुल वैसे सिखाया जाता है जिससे कि वो कहते हैं ना कि खून में समा जाए, रग रग में समा जाए, आयुर्वेद भी और योग भी। लेकिन हर स्कूल का इस तरह से मॉडल नहीं होता है, सोसाइटी का वैसा मॉडल नहीं है। इसी मॉडल को चेंज करने की जरूरत है कि लोग छोटी छोटी परेशानियों के लिए महंगी महंगी और मोटी मोटी गोलियां ना खाएं, आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, योग को अपनाएं।
और ये सिंथेटिक दवाइयाँ पूरी जीवनीय शक्ति को, हमारी इम्यूनिटी को, जी। जीवनीय ऊर्जा को ध्वस्त कर देती है मेरी बहन मीनाक्षी जी। तो स्कूलों में भी यदि हो सके तो ज्वरनाशक काढ़ा पिला दे, चिरायता का, गिलोय का, तुलसी का काढ़ा पिला दे। इतना आड़ कबाड़ बच्चों को खिलाते हैं आजकल तो बहुत सारे स्कूलों में, खास करके प्ले स्कूलों में, छोटे बच्चों के स्कूलों में तो किचन भी बने हुए हैं। और काढ़ा के लिए तो क्या चाहिए, पतीला चाहिए और जो है एक चूल्हा चाहिए, तो सब जगह मिल जाता है आजकल। स्टील का पतीला हो तो अच्छा है, एल्युमिनियम का नहीं। तो स्टील के पतीले में काढ़ा बना करके लोग इसको, तो पार्कों में भी जो है, जो कुछ धर्मादा करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, कोई शरबत का कभी कभी लोग मैं देखता हूँ स्टॉल लगा लेते हैं, कोई भंडारा का स्टॉल लगा लेते हैं, हलवा बना करके, कोई पूरी बना करके, कोई चने उबाल करके खिला रहा है। तो अब वक्त आ गया हर स्कूल में, हर पार्क में, हर चौराहे पर ये काढ़े के स्टॉल लगाए। ये ज्वरनाशक काढ़ा जो है, चिरायता का, गिलोय का, कुटकी का, तुलसी का, ये काढ़ा बना करके पिलाएंगे ना, सच में इससे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सभी प्रकार के बुखारों से मुक्ति मिलेगी। और कई बार तो बुखार जो है ना वो मौत का सबब बन जाता है। ये खाली बुखार जो है वो कष्ट ही नहीं देता है, ये प्राण घातक भी हो सकता है। इसलिए बुखार को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए जितनी सिंथेटिक दवाइयाँ काम करती है उससे ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेदिक की औषधियाँ काम करती है, ये बात भी एकदम पक्की है। और गिलोय तो, इसको तो डंडी को ना, गिलोय की डंडी कहीं लगा दो बरसात में तो फिर थोड़े दिनों में तो ये ऐसे ही 25-50 फीट की हो जाती है 2-1 महीने के अंदर ही। तो ये किसी भी पेड़ की जड़ में लगा दो, उसी के ऊपर चढ़ जाती है। और गिलोय तो घर घर में लगनी चाहिए, हर आंगन बात में। तो स्वामी जी आप बिल्कुल तो ठीक ये कह रहे हैं। गिलोय, तुलसी, लेमन ग्रास आज जो और ये शुरू में हमने पौधा कोरोना लगाया। का जो काल था उसमें हमने देखा कि नर्सरी में गिलोय मिलना बंद हो गया था, क्योंकि कह रहे थे कि इतनी डिमांड है कि अब तो ऑर्डर वेटिंग में चल रहा है। फिर लोगों ने धीरे धीरे करके इतनी अवेयरनेस आई कि किसी एक के घर में लगी तो उसने दूसरे को दी, उसने तीसरे को दी, ऐसे करते करते तकरीबन हर घर तक गिलोय पहुंच गई। ये तो आंखों देखी है। स्वामी जी एक और मैं स्टडी का जिक्र घर घर में पहुंची। जी जी, WHO ये कह रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि दुनिया भर में हर साल 39 करोड़ लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। क्या भारत को अपने स्तर पर मच्छर मुक्त भारत अभियान बनाने की आवश्यकता नहीं है और इसमें योग और आयुर्वेद को साथ जोड़कर क्या चलना नहीं चाहिए? अगर ये हो सकता है तो इसके लिए क्या क्या विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं? वृहद स्तर पर इस प्रोजेक्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मलेरिया मुक्त भारत, डेंगू मुक्त भारत, चिकनगुनिया मुक्त भारत, मोटापा, मधुमेह मुक्त भारत में एक शब्द में कहूँ तो रोग मुक्त भारत बना सकते हैं। मक्खी मच्छर तो भारत की प्रकृति ऐसी असंरचित है और उसमें अलग अलग प्रकार के मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, ये मक्खी मच्छर तो आते रहेंगे। लेकिन इसका उपाय हमें ये करना पड़ेगा, अपने आस पड़ोस में कम से कम घर आंगन में, जैसे आपने कहा, साफ सफाई ऐसे रखें, थोड़ा बहुत तो असर होगा। और उस असर से हम प्रभावित ना हो, हम बेअसर रहें, इसके लिए फिर जैसे हमने कहा गिलोय, तुलसी आदि का काढ़ा पिए, रेडीमेड में इम्यूनोग्रेट आदि का सेवन करें और अपने घरों में ये लेमन ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, चिरायता, कुटकी, कालमेघ, ये अपने घरों में लगाना शुरू कर दें। ये अभियान तो शुरू करना पड़ेगा। तो मक्खी मच्छर तो रहेंगे लेकिन थोड़े रहेंगे, वो भी बेइंतहा, उनकी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, बड़े खतरनाक हो जाते नहीं। तो रोज पवन मुक्तासन, मंडूकासन नियम से करें, भुजंगासन, मरकटासन नियम से करें, नियम से आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी सुबह में नियम से पी लें। जो ये जूस आदि पीने में झंझट महसूस करते हैं तो इसके लिए हमने गोली भी बना रखी है, आरोग्य वटी है, जिसमें ये सारी चीजें, गिलोय घनवटी एडवांस है, गिलोय घनवटी एडवांस, उसमें सारी चीजें, इसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी सब कुछ है, त्रिफला। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो अपने लाइफस्टाइल में, जीवन पद्धति में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा कर लिया तो फिर फीवर मुक्त भारत, फीवर के
फिर से फियर से भारत मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे पहल तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बीमारियां बड़ी जान का जंजाल बन जाती है। स्वामी जी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रश्न हम पूछते हैं, जितनी भी बीमारियों का समाधान हम आपसे सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, हर जवाब का निचोड़ यहाँ पर पहुँचता है कि अंदर से आपकी इम्यूनिटी जब तक स्ट्रांग रहेगी, ना वायरस, ना बैक्टीरिया, ना कोई फंगल इन्फेक्शन, ना इस तरीके के मच्छरों के काटने की वजह से होने वाले रोग, ये कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी अगर आप अंदर से मजबूत होंगे। स्वामी जी, डॉक्टर्स अलर्ट करते हैं डेंगू चिकनगुनिया में सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है। पहले तो ये पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में तो कोई भी बुखार वायरल फीवर की तरह ही लगता है, ऐसा लगता है मौसमी परेशानी है। एकदम से ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये डेंगू या फिर मलेरिया या चिकनगुनिया का फीवर है या उसकी वजह से शरीर टूट रहा है। स्वामी जी, एक तो इसकी पहचान कैसे करें ये आप समझाएं कि वायरल फीवर से या बाकी और बुखार से मच्छरों के काटे जाने की वजह से होने वाले बुखार में क्या अंतर है, और फिर लाइफस्टाइल की जो आप बात करते हैं हमेशा, उसे एक बार फिर दोहराने की जरूरत है। ऐसे तो पूरा का पूरा तो पता मेरी बहन ये ब्लड टेस्ट से ही होता है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से जो एक दूसरे के संपर्क से संसर्ग से हो जाता है तो वायरल है। थोड़ा सा पता लग रहा है कि जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ये चिकनगुनिया है। पता लग रहा है कि थोड़ा सा अंदर से ना बहुत कमजोरी लग रही है और कुछ एकदम अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि प्लेटलेट घटने से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कमजोरी जरूर आती है। तो जब बहुत अंदर से कमजोरी लगने लगे तो समझ लो प्लेटलेट घट रहे हैं, तुरंत चेक करवा लो और प्लेटलेट बढ़ा लो। और ये जो जाड़ा लग कर के बुखार आता है ज़्यादातर मलेरिया आता है। फिर किसी को लंबा बुखार टिक जाता है तो फिर वो लीवर फंक्शंस के गड़बड़ होने से होता है। तो हम तो खाली सर्वकल्प काढ़ा पिला करके, जिनको 5-5, 10-10 सालों से बुखार नहीं जा रहा था, सर्वकल्प का काढ़ा पिलाया और उसमें साथ में ज्वरनाशक मिला दिया और वो पूरा ठीक हो गया। रही बात अंदरूनी शक्ति की, तो देखो हमारा नाश्ता, हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा डिनर, उसमें नेचुरल दालें, नेचुरल शाक सब्जियां, नेचुरल फ्रूट्स और नेचुरल ऑयल, घी, और उसमें गाय का हो तो बेस्ट है। सीक्वेंस ये रखें कि सुबह सुबह अंकुरित और फलादी ज़्यादा खाएं और दोपहर शाम का जब खाना खाएं ना तो दोपहर का खाना 12-1 बजे के आसपास और शाम का खाना 7-8 बजे, अधिकतम 8 बोला मैंने, 7-8 बजे से पहले पहले। उसमें पहले अनार, पपीता, सेब आदि फ्रूट्स और सलाद पहले खाएं, बाद में चबा चबा करके खाना खाएं तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। घी, दूध, दही, छाछ आदि, मिलेट्स, ये सब इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। और हमने वेट घटाने वाले अभ्यास भी बता दिए, जैसे धीरेन्द्र ने अपना वजन 136 से एक दिन में 1-1.5 किलो कम कर रहा है और ज़्यादा कम करना है तो मैंने बताया भाई सब अनाज बंद कर दो, गर्म पानी पर, नारियल के पानी पर। आज विश्व नारियल दिवस भी है। नारियल पानी पर, अनानास पर, पाइनएप्पल पर या वाटरमेलन पर या लौकी के जूस, सूप आदि पर रहे तो एक दिन में 1-2 किलो, और किसी दिन निर्जला कर ले तो 2 किलो ही सीधा कम हो जाता है। ओहो, वाटर टेंशन पूरा खत्म। तो ये अभ्यास, एक अभ्यास है, थोड़ा लंबा करना पड़ता है तो मोटे लोगों की भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए मैंने इतनी बात कही। फिर जिनमें न्यूट्रिशंस की कमी होती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन आदि की, उनको भी ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो जिनको भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है ना, उनको सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक होम केयर, सिंथेटिक पूरा, ये सारा जो जिंदगी में हम पर्सनल केयर प्रयोग करते हैं, ये सब हमारी इम्यूनिटी को ध्वस्त करते हैं। इसलिए हमने आइसोइदा वेव प्रोटीन, प्लांट ग्रीन प्लांट प्रोटीन, ये सब आज हमने इसलिए रखा है कि भाई वापस
मूल प्रकृति और संस्कृति को अपनाओ और विकृति से बचो बचाओ, यही उपाय है। मंडूकासन तो सब कर सकते हैं ना, इससे लिवर किडनी फंक्शंस पूरा पेट पूरा। आप स्वामी जी मन की बात जान लेते हैं। मैं अगला विषय ही आपके सामने डाइजेशन का रखने जा रही थी। आपने पहले मंडूक आसन के साथ साथ पाचन तंत्र को जोड़ ही लिया। स्वामी जी, मच्छर के डंक मारने का असर डाइजेशन पर भी खूब पड़ता है। खून की कमी, इस पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। 1 या 2 महीने नहीं, बल्कि अगर एक बार डाइजेशन का इशू पैदा हो गया फिर ये सालों तक परेशान करता है। तो हाजमा दुरुस्त रहे, एक बार तबीयत ठीक हो जाने के बाद फिर पाचन तंत्र भी ठीक हो जाए, इसके लिए कौन सा योग करते रहना जरूरी है? जी। और एक योग मुद्रासन, ये 2 आसन तो कंटिन्यू करें। और पवन मुक्त आसन, और हो सके तो उत्तान पादासन, पादा उष्टनासा स्पर्शासन, सेतुबंध में भी 1-2 आसन लेट करके 1-2 आसन ऐसे बैठ करके कर लें। इधर ये अनार और सेव बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं कि बाबा हम भी दुनिया के उपकार के लिए, उपचार के लिए बने, जरा हमारी भी सुध ले लें। हम कह रहे कि आओ हमको खाओ निरोग हो जाओ। देखो अपना जीवन दे करके दूसरों का जीवन बचाते। तो ये अनार बड़ा जबरदस्त है डाइजेशन के लिए, खाली पेट खा लिया जाए। सेब बड़ा जबरदस्त है। सर्वकल्प का काढ़ा, लीवोग्रिट तो है ही सो है। तो देखो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कर लिया जाए। और किसी को बकरी का दूध मिल जाए तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए और लीवर फंक्शन को अच्छा करने के लिए उससे बेहतर कोई उपाय हो नहीं सकता। ये तो बड़ा अप्रतिम है। तो जो है पीसीआर वाले काफी समझदार हो गए हमारे, कहीं फोन कट जाता है तो तुरंत मिला देते हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, और यदि उत्थित पद्मासन हो जाए मेरी बहन तो ये सब डाइजेशन हो जाता। कड़ाके की भूख लगती है, और हमारी भूख तो ऐसी है, थोड़ा सा खा लेते हो और पेट, हम अपने जुबान को और अपने पूरी बॉर्डर को हमने ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा स्वामी जी, एक थोड़ा विषय से अलग मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ। ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अभी आपने कहा कि ये जो अनार है, ये सेब है, पपीता, ये आपको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हम भी उपचार के लिए इस धरती पर आए हैं। तो फल जो है वो उपचार के लिए आए, वृक्ष आए छाया देने के लिए, ये पहाड़ नदियां आई बारिश होने के लिए, सूरज की इसलिए कृपा है। स्वामी जी, इंसान का जन्म हुआ क्यों? हम क्या करने के लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि सारी प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रखें, और सारी प्रकृति हमारे लिए काम कर रही है तो हम भी पूरी प्रकृति के लिए, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत सबके भले के लिए काम करें, सबके उत्थान के लिए काम करें। यही आजकल सब्जेक्ट कंपलसरी स्कूलों में, अब एनसीईआरटी के सिलेबस में भी, कॉलेजों में भी सब्जेक्ट डाल दिया गया। नेचर एंड इन्वायरमेंट, प्रकृति और पर्यावरण के साथ जो हमारा एक सामंजस्य है वो टूटेगा तो इंसान रोगी होगा, दुखी होगा, बीमार होगा, और एक दिन जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए सब कुछ हमारे लिए तो हमारा जीवन भी सबके लिए। भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो, संसार के लिए हो, उद्धार के लिए हो, आत्म कल्याण से लोक कल्याण, आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल, यही जीवन का लक्ष्य है। दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन एंड अल्टीमेट गोल और यूटिलाइजेशन ऑफ आवर लाइफ। ऐसे ही समझता हूँ मैं तो, और ऐसे ही जीता हूँ, और इसमें बड़ा सुख है मेरी बहन। जो केवल अपने लिए जीते हैं वो तो, पशु भी तो दूसरों के लिए जी रहे हैं, पशुता से भी नीचे का जीवन है। ऐसा जीवन तो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्रकृति कितना हमको दे रही है, पूरा अस्तित्व। और हाँ, फिर भी लोग ले नहीं रहे, विटामिन डी, B12 की कमी है। अरे सूरज की धूप में बैठ ले थोड़ा, बोले जी बरसात हो रही है तो कोई बात जो नहीं। लेना चाहिए फ्री में बरसात से वो पहले ले तो नहीं धूप रहे से, हैं। बरसात के बाद भी आती है और बीच बीच में आ जाती है। हाँ। और आड़ कबाड़ जो है उससे अपना शरीर भरे चले जा उसके रहे लिए हैं। पैसे पे कर रहे हैं। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले चरण पर बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की हेल्थ रील की।
स्वामी जी, आजकल जमाना है रील का, फिटनेस से जुड़ी हुई। हर दिन हम कोई ना कोई रील जरूर दिखाते हैं अपने दर्शकों को, फिर आपसे हम उस पर एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। तो स्वामी जी, एक और रील हम लेकर आए हैं, आप बताइए सही है, नहीं है, या कुछ संशोधन की आवश्यकता है? अगर आपसे ये आसन नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके शोल्डर स्टिफ हैं, उनमें मोबिलिटी बहुत कम है। अब शोल्डर की स्टिफनेस दूर करने के लिए, उनमें मोबिलिटी बढ़ाने के लिए 3 बेसिक स्ट्रेचेस मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला स्ट्रेच जो बहुत आसान है, इसके लिए आपने करना क्या है, अपने एक हाथ को ऐसे ऊपर उठा लीजिए, उसको कोहनी से ऐसे मोड़ लीजिए, फिर उसे नीचे की तरफ पुश कीजिए दूसरे हाथ से पकड़ के। सेम आप इस हाथ से भी कर सकते हैं। ये आप दिन में कभी भी कितनी ही बार कर सकते हैं। दूसरे स्ट्रेच के लिए क्या करना है, ऐसे एक बॉल आपने ढूंढनी है। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे सामने रखिए। आपके शोल्डर और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वही आपके वॉल और पैरों के बीच में डिस्टेंस आएगा। आर्म्स बिल्कुल सीधे अलाइन रहेंगे। फिर हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए और लोअर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए सिर्फ अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है और चेस्ट को वॉल पे टच करना है। तीसरे स्ट्रेच के लिए ऐसा एक दरवाजा ढूंढ लीजिए और उसके बाद अपने दोनों हाथों को दरवाजे के पीछे ऐसे रखिए और आपने आगे की तरफ बढ़ना है। हाथ पीछे रहेंगे, बॉडी आगे की तरफ, 2 स्टेप आगे। आपको शोल्डर्स में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अगर स्ट्रेच फील हो रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है, स्ट्रेच ठीक हो रहा है, ये आपकी मोबिलिटी को बढ़ाएगा और जो स्टिफनेस है वो दूर करेगा। इस स्ट्रेच से ना सिर्फ आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी होगी, बल्कि अगर आपके पोस्चर में कोई खराबी है तो वो भी ठीक होगी। स्वामी जी, ज्योत्सना ने बताया तो बड़े विस्तार से, अब आप बताएं ये सही है एकदम परफेक्ट। अरे ज्योत्सना जी तो हेल्थ गुरु है, पूरी हेल्थ की पूरी रोल मॉडल आइकॉन है ज्योत्सना जी। और मीनाक्षी जी, आप तो इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, एकदम 100% 100 में से 100 नंबर। और इतना नहीं हो पाए तो थोड़ा थोड़ा तो हम गोमुखासन और ये सब रोज बताते हैं, स्कंद संचालन इतना भी कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। अरे प्रश्न वाले भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अब उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी है क्योंकि उनकी बारी आ चुकी है। स्वामी जी, पहला प्रश्न भोपाल से शांभवी का है। उनके 8 साल के बेटे को खांसी जुकाम के साथ साथ सांस फूलने लगती है, कफ से फिर वॉमिटिंग होने लगती है और कमजोरी भी बहुत आ गई है। इनके लिए आप उपाय बताएं। उम्र बच्चे की 8 साल है और ये अब बरसात में कुछ ज्यादा ही सर्दी जुकाम हो रहा है, तो सब घर में सारी प्रवाही ले आओ, लिक्विड ले आओ, सारी ब्रोनकोम ले आओ, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। और इसलिए आज मैंने फिओग्रिड, टाइफोग्रिड, गिलोकनवटी, चरनासकवटी, सुदर्शन घंटी घर घर में बताया है। तो कफ कोल्ड के लिए बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने भी बताया, थोड़ा बच्चों को चने खिलाओ या चने की रोटी की आटी बना के शहद या च्यवनप्राश या बालप्राश के साथ उसको खिला दो, एकदम कफ कोल्ड दूर हो जाएगा। और अनार, पपीता और सेव उबाल करके स्टीम करके दो, इतना मीठा लगता है। थोड़ा उसमें काली मिर्च और थोड़ा सेंधा नमक और डाल दो, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और अनार खाने से उल्टी भी नहीं होती और ये कफ के लिए परम औषधि है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जिनको भी कफ कोल्ड है सब इसका उपाय अपनाना, और ज्यादा हो पुराना कफ कोल्ड तो सारी ब्रोनकोम ले लेना। स्वामी जी, अगला प्रश्न है लखनऊ से अनिल कुमार का। इनकी उम्र 55 साल है, शुगर पेशेंट है, नाक से अक्सर नक्सीर बहती है, क्या करना चाहिए? शुगर पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है मंडूकासन, पवन मुक्तासन करें, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ मदनाशनी मधु की ले लें। और नाक से नक्सीर के लिए तो अक्सीर दवाई है, शीशम के पत्ते, बेल के, दुर्वा के, नीम के, कोई भी पत्ते, इनका रस नाक में डाल दें। मैंने देखा पीपल के पत्तों का रस या बेल के पत्तों का रस या दूधी घास है ना, या दूब घास, इसका रस नाक में डाल दें एकदम। या वैसे खाली पेट जो रही मारा दही है ना, अदबिलोया दही जी, मैंने 7 दिन पिया था बचपन में, मेरे को नक्सीर आती थी। आज उसके बाद आज तक एक बार भी नहीं आई। स्वामी जी, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि मुझे भी नक्सीर की बड़ी परेशानी थी। बस इतना था कि मेरी दादी इस दूब में मिश्री घोल के कुछ उसका फिर ऐसे पीस के तैयार करके 2 चम्मच ऐसे भर पिला देती थी। एकदम ठीक बताया आपने। स्वामी जी, ऐसे ही दर्शकों को हर दिन आपका सानिध्य मिलता रहे, खूब जमकर हम योगाभ्यास करें, आयुर्वेदिक उपाय आपसे जाने। आपसे आज इजाजत लेने का समय है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम।